अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, मेरे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नीन के साथ जुड़ जाएं ताकि आपको जो सी है वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है गोभी आलू गोश्त। यानी कि गोभी सबको पसंद होती है, आलू गोभी तो बनती ही रहती है, लेकिन आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है गोश्त की। लेकिन हम उसके तो थोड़े से जो से वो आलू ऐड करें क्योंकि हमारे जो से हमें मतलब आलू भी पसंद है, बच्चों को पसंद होते हैं आलू, इसलिए जो सा उसका भी हम लोग जो सा फ्लेवर्स के अंदर शामिल कर रहे हैं। तो चलते हैं मम्मा की तरफ और मम्मा से जानते हैं कि ये जो गोभी गोश्त और आलू की रेसिपी वो तैयार कर रही हैं, इसके लिए उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की हैं। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने नमक मिर्च डाल के गोश्त डाल के रख दिया, थोड़ा लहसुन प्याज डाल दिया। अब मैं घी डाल के भूनती हूँ, फिर सब्ज़ी डाल देती हूँ उसमें। ठीक है, मतलब गोश्त हम लोगों ने आपको दिखाने से पहले ही पका लिया था ताकि जो टाइम है वो हमारा हाँ बच जाए और जल्दी से जो से हम आपके सामने वीडियो को बनाकर आप लोगों की खिदमत में पेश करें ताकि आप लोगों को पता चल जाए। गोश्त वही एज यूजुअल जैसे सब लोग बनाते हैं, सबको आइडिया है, वैसे ही मम्मा ने पकने के लिए रख दिया था। और जो सब्ज़ी है वो हम इसके अंदर डालेंगे। गोश्त को अलग से पकाया और सब्ज़ी को इसके अंदर ही डालना है ना हाँ, मम्मा? ये इसमें डाल देनी मैंने इसके अंदर ही डाल देंगे। ठीक है, तो अभी इसके अंदर हम लोग डालेंगे तेल, उसको भूनेंगे फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी, ये मैंने तेल डाल दिया। अब मैं इसे 5 मिनट भूनती हूँ। भूनने के बाद गोभी डाल देती हूँ इसमें। ये मैंने गोभी डाल दी है, हरी मिर्ची के साथ डाल दी। अब दम पर रख देंगे इसे। हाँ जी, दम पे तो नहीं रखेंगे, दम यानी से आग पे रखेंगे, जल्दी से हो जाए बस। आलू की गोभी भी ये तो व्यूअर्स देखते हैं जो हम लोगों ने गोभी पकने के लिए रखी थी क्या सूरत हाल है। माशाल्लाह गल गई है, अब थोड़ा सी कसर है। आलू देखती हूँ मैं, आलू भी थोड़ी सी कसर है, बस भूनते हैं, इसे हो जाएगी तैयार। मतलब अभी इसको भूनना है कि अभी वो पकाना हाँ, थोड़ी ये देर पानी वगैरह खुश करते हैं ना, इस साथ ही हो जाएगी। तेज़ आंच पे। ठीक है, हाँ तो तेज़ आंच पे जो सा इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है कि देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये पानी साइडों पे जो सा नज़र आ रहा है। हाँ तो जी, इसको हम लोग करते हैं ख़त्म ये देखो पानी कितना छोड़ दिया इसमें। और फिर आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त जो सी हमारी रेसिपी है गोभी गोश्त आलू गोभी गोश्त की जो सी रेसिपी है वो तैयार हो रही है यहाँ पर। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और मुझे बहुत पसंद है गोभी, ख़ासतौर पर जब गोश्त के साथ बनी हो। मम्मा हंस रहे हैं मम्मा मेरे तो देख के हंस रहे हैं। अच्छा नहीं, मतलब वैसे भी गोभी पसंद है, वैसे भी सर्दियों में मतलब दिल करता है कि मतलब पराठे हो गोभी के, आलू के, कीमे के, साग के, पालक के और जो भी ऐसे मतलब पसंद नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ों के पराठे हो तो वो फिर पसंद करते हैं सारे। तो अब मम्मा से पूछते हैं कि मम्मा ये बिल्कुल हो गया तैयार हमारा हाँ जी बेटा, सालन? ये देखेंगे ये भी आ गया, तैयार हो गई। अच्छा, तो हाँ जी, मतलब बिल्कुल ये तैयार हो गया है और ये साइडों पे जो सा है ये घी है, ये पानी नहीं है और बहुत ही माशाल्लाह खुशबू अच्छी आ रही है, आलू यही भी गल गए पता हैं। चलता है ना, इससे घी आ गया ना जब हांडी तैयार हो गई। मतलब आपकी रेसिपी फाइनल हो गई है, उसका एक जो सा है अलार्मिंग साइन वो यही है कि आपकी रेसिपी जो उसकी सतह के ऊपर जो घी आ जाए और उसका मतलब है कि आपकी जो सी रेसिपी वो फाइनल हो गई है। तो अब मम्मा डिश आउट करें? हाँ जी, ठीक है, तो ये बस करते हैं डिश आउट और फिर आपको दिखाते हैं। ये तो बस माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सी रेसिपी हो गई है फाइनल और इसको कर लिया हमने डिश आउट। तो सबकी मनपसंद जो सी है गोभी आलू गोश्त की रेसिपी यहाँ पे हो गई है तैयार। और माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कलर कितना ज़बरदस्त है, कितनी प्यारी इसकी जो सी लुक आ रही है। साइडों पे जो सा है वो घी भी आ गया, गोश्त जो सा वो भी गल गया, आलू है वो भी गल गए हैं और बहुत झटपट बन गई है। मतलब गोश्त हम लोगों ने पहले ही तैयार करके रखा हुआ था और आप लोगों के सामने बस हम लोगों ने फटाफट इस वीडियो को शुरू किया और आप लोगों के साथ रेसिपी को शेयर किया। तो
तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें। और इसके साथ साथ आप सब बहन भाई से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, बिना लाइक किए और बिना पूरी वीडियो देखे कमेंट ना किया करें। आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें और कमेंट फिर किया करें। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कुकिंग की रेसिपीज़ हैं हम बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। न्यू कमर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो मतलब स्टार्टिंग में कुकिंग को सीख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चैनल है। तो इसलिए आप लोग कुकिंग विद नाज़नीन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। हम आपके लिए दुआ गो हैं। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।